शतबार नमन है तेरा सत्कार है हिंदी, भाषा ही नहीं अपना तो संस्कार है हिंदी। वाह वाह वाह। मंच पर आसीन विद्वत कविगण, हिंदी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष माननीय श्री कृपा शंकर सिंह जी, संतोष तिवारी जी, राकेश चंद्र दुबे जी और उनकी पूरी टीम, इसके अलावा यहाँ पर विशाल संख्या में आई हुई नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं जब देश आजाद हुआ था उस समय बंटवारे के पहले हिंदुस्तान में सिर्फ एक ऐसी भाषा थी जो आजादी के लिए लड़ रही थी। मुझे बताने की नहीं वो भाषा कौन सी थी, आप जानते ही हैं। जिस समय कहा गया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उर्दू और हिंदी को मिक्स करके जो एक भाषा बनी थी, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे जनगण मन हो, सब उसी लय में चल रही थी। चाहे बंगाल में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही हो या पंजाब में। आजादी मिली, देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद भी देश का एक बड़ा तबका हिंदी बोलता था। देश का एक बड़ा तबका हिंदी बोलता था। नतीजा यह हुआ कि नोटों पर आज भी हिंदी ही है। और आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, मैं मानता हूं हो सकता है आपको अंग्रेजी या मराठी आती होगी, लेकिन अगर कोई सूचना दोनों ही भाषाओं में लिखी हुई है तो आप पहले किसको पढ़ते हैं? मेरा विश्वास है आप हिंदी को पढ़ते होंगे। 72 साल आजादी के इस दौर में, 72 साल में हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। हिंदी में हमारे पास गुलजार और अटल जी जैसे लोग भी रहे हैं और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस साल हमने उनको खो दिया। अटल जी न सिर्फ एक कुशल राजनेता थे बल्कि एक शलाका कवि भी थे, आप सब जानते हैं। और जब जब बात राजनीति की और सेवा भाव की होती है, समाज सेवा की होती है, समाज सेवा जीतता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अन्यथा मत लीजिए। आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, इस एक समाज सेवी संगठन के अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह, उनके नीचे प्रमुख अतिथि सीमाताई है और उसके नीचे जो है आमंत्रित कविगण ठाकुर भरत सिंह जी का नाम लिखा हुआ है। अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं, हाँ, कवियों के नाम भी नीचे हैं, छिप गए हैं कुर्सियों से। अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं, कविगण भी आ गए हैं, लेकिन राजनीति से जुड़े लोग अभी भी नहीं आ पाए हैं। उसी के ऊपर अटल जी के द्वारा एक बार कही गई कविता है कि एक बार फिर जीवन का रथ चल पड़ा शुक्र के पथ पर। समाज सेवा में और राजनीति में क्या अंतर है वो बतलाती हुई कविता है कि एक बार फिर जीवन का रथ चल पड़ा शुक्र के पथ पर, राजनीति ने डोरे डाले हैं देवा के व्रत पर। लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है, बड़ी क्रूर है काई, कदम कदम पर फिसलाएगी रेशम से चिकनाई। कदम कदम पर फिसलाएगी रेशम से चिकनाई, और काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार करना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये तब करना, निष्कलंक रह करके ये तब करना। दोस्तों, मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में उनको मैं एक कविता समर्पित कर रहा हूं जिसका शीर्षक है हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दोस्तों, आपको पहले एक बात बता दूं कि हिंदू शब्द किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। यहाँ पर जो इतर धर्मों से लोग भी आए हुए हैं, विशेषकर कविगण या हमारे श्रोताओं में भी होंगे, हिंदू मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। वह हिंदू की परिभाषा थी अटल जी की। उन्होंने कहा है हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं, नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त व्यास मां दुर्गा का उन्मत्त हाथ। मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धड़क उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आज पुरुष निर्भयता का, मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। पै पी कर तब मरते आए, पै मतलब अमृत दूध। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। पै पी
के आए मैं अमर हुआ लो स्पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर। भैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग मैंने दिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर मेरे वेदों की ज्योत प्रखर, मेरा स्वर्णभ में घर घर सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। दोस्तों आजादी हमें मिली 1947 में, क्या उसके पहले हिंदुस्तान में लोग नहीं रहते थे? 10,000 साल पुरानी संस्कृति है हमारी, हमारे यहाँ पर महाभारत हुआ है, रामायण हुआ है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक जैसे शासक रहे हैं। महाकवि कालिदास एक पुस्तक लिखे हैं, आप लोग जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मंच को मालूम होगा। उसमें बताया गया है एक बार राजा दुष्यंत आखेट खेलते हुए जंगल में जाते हैं, जंगल में जो है उनको महर्षि कर्ण के आश्रम में रुकते हैं और वहां उनकी कन्या से उनको प्रेम होता है, गंधर्व विवाह करते हैं, एक रात रुकते हैं, गर्भवती बनाते हैं और अपने महल में चले आते हैं। 7 महीने बाद उस 7 महीने की गर्भवती कन्या को लेकर माता गौतमी राजा दुष्यंत के महल के सामने पहुंचती हैं। रात के 2 बजे जो सबसे बाहर खड़ा है उस समय का द्वारपाल, मतलब आज का एनएसजी कमांडो होमगार्ड रहता है, उसे पूछती हैं क्या यही राजा दुष्यंत का महल है? वो कहता है हाँ यही राजा दुष्यंत का महल है। तो ये कहती है कि मैं मिल सकती हूँ? तो उसमें एक लाइन आता है, अभिज्ञान मोयम लोकतंत्र से सर्वाधिकारा, ये आपका अधिकार है कि आपके शासक से कभी भी मिल सकते हैं। घंटा बजाइए तो दुष्यंत बाहर आएगा। मैं आज पूछता हूँ क्या लोकतंत्र में हमारी हिम्मत है कि हम अपने किसी आमदार या खासदार से बिना उसके किसी चमचे के सहारे मिल पाए? अब का लोकतंत्र ठीक है, तब का लोकतंत्र ठीक था। दोस्तों उस महान संस्कृति को हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, आपको गर्व करनी चाहिए कि जब अमेरिका के लोग कभी केले के पत्ते पहन के घुमा करते थे, उस समय हम महलों में रहा करते थे और हम आभूषणों को धारण किया करते थे। हमारे सामने जंग उपजा हुआ अमेरिका हमें आज ज्ञान दिखाएगा। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी हिंदुस्तान में रहती है पारसी समुदाय। जब पर्सिया पर आक्रमण हुआ वो भागकर हिंदुस्तान में आया और हमने अपने घर दे दे रहिए। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। गर आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर, गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। दुनिया के वीराने पथ पर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, 2 आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, फूला फटका पथ के आवर्तों से थककर, जब बैठ गया आधे पथ पर नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैंने छाती का लहू पिला, मैंने छाती का लहू पिला पाले देश के सुदित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा वक्षस्थल वर विशाल। जब से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ वो लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का भराज मुकुट। जानते तो होंगे ही आप, हमारे जहां से खरगोनी साहब आए हैं मध्य प्रदेश में,
दुनिया का सबसे कीमती हीरा निकला था कोहिनूर, जानते हैं कि नहीं? उस हीरे की कीमत दुनिया ने नहीं लगा पाई, उसके 4 टुकड़े हुए तब जाके उसकी बोली लगी, और एक टुकड़ा आज भी ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में लगा हुआ है। ये गर्व की बात है हमारी। और अगर वो हमारा हीरा लेकर अगर आज हमें आंख दिखा सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैंने छाती का लहू पिला पाले देश के सुदित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा वक्षस्थल तलवर विशाल। जब से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूं लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित पर कियों का वह राजमुख, यदि इन कर्जों में झुक जाए कल हो किरीट तो क्या इसमें। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। क्या शब्द है अटल जी के। मैं वीर पुत्र मेरी जननी, जननी मतलब मां, जगती मतलब धरती। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग की जलने वाली आग प्रखर, जब हाय शास्त्रों माताएं तिल तिल कर मरकर हो गई अमर। वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो कैसा विस्मय। एक साथ सबकी आवाज उठनी चाहिए, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। होकर स्वतंत्र कब चाहा है जग को कर लो गुलाम, होकर स्वतंत्र कब चाहा है जग को कर लो गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू कहकर घर घर में नरसंहार किया। कोई बदला दे काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव का हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अंतिम छंद है, मैं एक बिंदु संपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। क्या सागर का एक बूंद हूं मैं, और मेरा जो हिंदू समाज है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का तक आपकी तालियां पहुंचे कि मैं एक बिंदु संपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज का सेवक हूं, मैं तो समाज का हूं थाती। मैं तो समाज का सेवक हूं, मैं तो समाज का हूं थाती। मैं तो समष्टि के लिए निष्ठ का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे शर्मा जी। हिंदी की विशेषताओं के बारे में मैंने शर्मा जी से अनुरोध किया था। शर्मा जी ने अपनी कवि सम्मेलन वाली भी पाली जो है कि इसी में खेल ली। उनको मैं